नमस्ते साथियों, रीट का विस्तृत सिलेबस आ चुका है। अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा का आपने सिलेबस देखा होगा, पीडीएफ आपके पास पहुंच चुकी होगी। अब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि साइंस को तैयार करने के लिए कौन सी बुक्स लेनी होगी, सिलेबस में क्या दिया है, रीट के सिलेबस में से इसमें क्या परिवर्तन किया है, ये भी देखेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं। अगर पहले टॉपिक देखें तो पहले अगर 5 पॉइंट दे रखे हैं, अगर पहले 5 पॉइंट है तो ये किसके दे रखे हैं, केमिस्ट्री के दे रखे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बायो के पॉइंट है, बायो को टॉपिक दे रखे हैं। तो केमिस्ट्री की बात करें तो रीट, उससे पहले अगर अपन साइंस की बात करें तो साइंस के 30 क्वेश्चन आने हैं। 30 क्वेश्चन, उसमें से केमिस्ट्री का पोर्शन रहेगा, बायो का पोर्शन रहेगा और फिजिक्स का पोर्शन रहेगा। 30 क्वेश्चन तो 9 क्वेश्चन लगभग आएंगे केमिस्ट्री से, 9 क्वेश्चन आएंगे लगभग बायो से, और 9 क्वेश्चन फिजिक्स के आने। अगर 9 के 10 भी हो सकते हैं, किसी में 8 भी हो सकते हैं, किसी में वेटेज लगभग इक्वल वेटेज होना चाहिए। हो सकता है बायो को ज़्यादा दे दे, 10-12 भी दे दे, लेकिन लगभग इक्वल होना चाहिए। अगर नॉर्मली अपन बात करें 30 है तो 3 पार्ट बन गए, तो इसमें 30/3 करेंगे तो वैसे भी ऑलरेडी 9 पॉइंट समथिंग आता है, तो 9 के एवरेज मान सकते हैं। एक पार्ट केमिस्ट्री से 9 आने, बायो से 9 आने, फिजिक्स से 9 आने, इस तरह अपन मान सकते हैं। अब अगर हम देखें केमिस्ट्री का पोर्शन की बात करें, केमिस्ट्री का पोर्शन में इसमें शुरुआती 5 टॉपिक दे रखे हैं। इसमें परमाणु, अणु, मोल, संकल्पना, रासायनिक सूत्र, परमाणु की संरचना, तत्व, यौगिक और मिश्रण, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, उपचयन व अपचयन, अम्ल, सार, लवण व पीएच स्केल, कार्बन व उसके यौगिक। हमने यहाँ देखा है कि रीट का जो सिलेबस था, जो रीट का एग्ज़ाम हुआ अभी जस्ट, उसके अगर इस सिलेबस में देखें तो एज इट इज़ कॉपी किया है लगभग उसने 90%। इसको आधार की बात करें, जो इस बोर्ड ने जो सिलेबस का आधार माना है, वो रीट का सिलेबस जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा का एग्ज़ाम करवाएगा, उसको आधार मान के ही उसने देखा होगा शायद कि भाई जो पहले रीट का एग्ज़ाम हो उसमें कौन से टॉपिक दे रखे, उसी के अनुसार ये सिलेबस बनाए गए हैं। वैसे बोर्ड का जो 3 सदस्यीय समिति थी, उसमें बोर्ड का 1 सदस्य था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, तो साथ थे तो श्योर है कि उनके अनुसार ही सिलेबस बना है। और इस सिलेबस की खास बात यह है कि ये एनसीईआरटी से कोई भी ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो एनसीईआरटी से बाहर हो। सब कुछ एनसीईआरटी के प्रत्येक इसमें एनसीईआरटी में ऐसा कोई भी इसमें टॉपिक नहीं दे रखा जो एनसीईआरटी से बाहर हो। अब अगर अपन बात करते हैं बायो के पोर्शन की, तो बायो के पोर्शन की बात करें तो इसमें बायो के पोर्शन देखें, कोशिका यहाँ से लेकर के ये जैव, भोजन के प्रमुख अवयव तक का पोर्शन आ गया, बायो का पोर्शन आ गया। इसमें अगर टॉपिक देखें, कोशिका का दे रखा है, कोशिका की संरचना एवं प्रकार्य, यानी कोशिका के कार्य को अलग से दिया गया है, यानी कार्य में से एक क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना है। मतलब आपको नोटिस किया गया यहाँ पर कि कार्य का टॉपिक अलग से दिया है, यानी कोई कार्य से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है, अलग से उत्तक दिया है, यानी आपको बताया कि उत्तक में से प्रश्न पूछेंगे, उसमें पादप, जंतु, सरल या जटिल उत्तक आ गया। यानी जो पिछली रीट में भी एक उत्तक का प्रश्न आया था, अभी जो जस्ट हुई थी, तो इसी में भी अभी उत्तक का अलग से सिलेबस ने टॉप पॉइंट बना के दिया है, यानी उत्तक में से एक प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, जैव प्रक्रम का दे रखा है, इसमें पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन तंत्र की बात की गई। इसमें ये और ये जैसे इन टॉपिक की बात करें, ये रीट में एजिटीज था। नियंत्रण में समन्वय आ गया, जीवों में जनन हार्मोन्स की भूमिका, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग व संक्रामक रोग, जैव रासायनिक चक्रण, भोजन के प्रमुख अवयव, इनकी कमी से होने वाले रोग व संतुलित भोजन। तो यहाँ पर देखें, भोजन के प्रमुख अवयव, इनकी कमी से होने वाले रोग और संतुलित भोजन, ये अलग से नोटिस किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो बायो का पोर्शन था, बायो का पोर्शन अगर हम 6 to 10 एनसीईआरटी की बात करें, 6 to 10 एनसीईआरटी की, उसमें से ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की एनसीईआरटी में नहीं हो। सभी टॉपिक कक्षा 6 से 10 तक की एनसीईआरटी में शामिल है। उसके बाद अगर हम बात करें, फिजिक्स का पोर्शन आता है। फिजिक्स के पोर्शन में ये टॉपिक दे रखे हैं। उसमें अगर पहला टॉपिक है बल एवं गति, गति के नियम, विद्युत धारा में परिपथ, ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, रासायनिक चुंबकीय प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण, केपलर का नियम, उत्प्लावकता, आर्किमिडीज। तो ये नियम यहाँ जैसे केपलर का नियम नया जोड़ दिया गया, आर्किमिडीज का सिद्धांत भी नया जोड़ दिया गया, उत्प्लावकता भी नया जोड़ा गया। तो ये टॉपिक 2-4 नए बिंदु ऐड किए गए। लेकिन अगर हम ताप उष्मा की बात करें, ये था पिछली रीट में भी था, तापमापी है, उष्मा संचरण ये भी था। लेकिन अगर प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण, अपवर्तन, लगोली लेंस, मानव नेत्र, दृष्टि दोष, ध्वनि, सौर मंडल में चंद्रमा, तारे, सौर पर्याय, सूर्य ग्रह, धूमकेतु, तारामंडल। तो इस तरह अगर ये फिजिक्स का सिलेबस देखें, फिजिक्स के सिलेबस में भी जो एज इट इज रीट का सिलेबस था उसी के अनुसार ही बनाया इन्होंने, उसको आधार मानकर ये सिलेबस बनाया है। लेकिन अगर इन सिलेबस की बात करें, पूरे साइंस के सिलेबस की बात करें, तो साइंस के सिलेबस के लिए इन्होंने एनसीईआरटी को अपना
एनसीईआरटी के ही अनुसार सिलेबस बनाए, जो वर्तमान में एनसीईआरटी 2022 के या 2021 की जो एनसीईआरटी है, जो वर्तमान में आरबीएसई माध्यमिक स्कूलों में चलती है, कक्षा 6 से लेकर के 10 तक एनसीईआरटी की बात कर सकते हैं। 2021 का और 22 का संस्करण है ये एनसीईआरटी जो चल, इन्हीं का आधार है। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो इन एनसीईआरटीज में नहीं हो, सब कुछ इन्हीं के अनुसार, इन्हीं के आधार मान कर, इनको बेस मान करके ये सिलेबस बनाया गया है। तो सर्वप्रथम अगर अपन बात करें साइंस के लिए, अगर सबसे बेस्ट बुक की बात करें तो साइंस के लिए अगर सिलेबस अपन को तैयार करना है तो साइंस में सबसे पहले अपने पास कौन सी होनी चाहिए, कक्षा 6 से 10 तक की एनसीईआरटी अपने पास श्योरली होनी चाहिए। इनको पहला एक आधार मानकर इनको पहले तैयार करना है, उसके बाद में अपन कोई भी गाइड लेकर के या कोई हेल्प बुक लेकर के उसको तैयार सहायता ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने पास एनसीईआरटी कंप्लीट होगी, तब उसके बाद में ही अगला वो करेंगे। तो एक सबसे बेसिक एनसीईआरटी होना ज़रूरी है, उसके बाद अपना एक्स्ट्रा कर सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी होगी तो लगभग 99% अध्यापक परीक्षा के सिलेबस के इसमें शामिल है और इसके अध्यापक परीक्षा के लेवल तक अपन वर्षन कर सकेंगे। तो एनसीईआरटी बेसिक सबसे होता है, उसके बाद जो भी पब्लिकेशन आपको बेटर लगता है, यहाँ पर कोई भी मैं किसी एक पब्लिकेशन की बात नहीं करूँगा, आप जो भी अच्छा लगता है उसके अनुसार बुक्स ले सकते हैं। थैंक यू।